पता है घर का वास्तु कैसे पाएं परेशानियों से मुक्ति, जिंदगी में कैसे लाएं खुशियां, कैसे पाएं दौलत और शोहरत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। वास्तुशास्त्र अनुसार हमारे घर की जो दिशा और जो दशा होती है वो तय होती है। जी हाँ, क्या आपके घर का वास्तु सही है? अगर नहीं सही है तो उससे आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं, कंगाली आ सकती है, जीवन में दरिद्रता बढ़ सकती है, गृह कलेश जैसे स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। और अगर आपका घर का वास्तु सही है तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। आज के इस वीडियो में हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तु अनुसार घर में ऐसी क्या चीज़ें हम लगाएं या फिर किन चीज़ों को हमें अपने घर में रखना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए, ताकि न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां बरकरार रहें बल्कि हमें आर्थिक पक्ष से भी मजबूती मिले। आइए जानते हैं आचार्य जी से, बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए आपके शब्दों को पूरक करते हुए चलें कविता जी कि भारतवर्ष में वास्तु को मानने वाले और मानने की प्रथा जो है और बढ़ रही है, लोगों का झुकाव और वास्तु की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इससे फैलने वाले भ्रम और इससे होने वाले नुकसान पर भी हमें चर्चा करना चाहिए। पहली चीज़ कि जब विश्वकर्मा जी ने द्वारका नगरी का निर्माण किया तो कहते हैं कि उसमें भी वास्तु दोष रह गया था। तो पूर्णतया कोई भी स्थान वास्तु से संगत और पूर्ण वास्तु फ्रेंडली हो ही नहीं सकता है। अब उसकी बातों को और पूरक मिल जाए कि वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो फ्लैट सिस्टम है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो कभी आप पूर्णतया वास्तु फ्रेंडली हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आप किसी नए ज्योतिषी को पकड़ें और कभी किचन की दीवार इधर करें, कभी किचन का स्लैब इधर करें, कभी वॉशरूम बंद करें, कभी खोलें। इससे आपका पैसा बर्बाद होगा। यह भी वास्तु दोष के प्रभाव में ही होता है कि गलत लोग, गलत मार्गदर्शक मिलते हैं। अब आते हैं वास्तु क्यों इतना जरूरी है। कविता जी, वास्तु इसलिए इतना जरूरी है कि वास्तु जैसे हमारी कुंडली में ग्रह बैठते हैं, जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं कि किस भाव में, पीड़ित भाव में बैठ गया है तो नकारात्मक, ऐसे ही घर के अंदर जो घर की ऊर्जा है वह उन्हीं ग्रहों से प्रभावित होने वाली है। हर कोना, जैसे कि पूर्व उत्तर पूर्व का कोना, पूर्व दक्षिण का कोना, वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम का कोना, इस तरीके से हर ग्रह का वहाँ प्रभाव है। किसी दिशा में मंगल का, किसी दिशा में शनि का, किसी दिशा में राहु केतु का। तो वास्तु जो है वह ग्रहों की स्थिति को, ग्रहों की ऊर्जा को शुभता देने के लिए किया जाता है। और अगर घर निर्माण हुआ है या आप फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, कहीं से भी आपको वास्तु दोष मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सनातन बहुत फ्लेक्सिबल है, 100 चीज़ों का विकल्प दिया हुआ है। वास्तु में भी कई ऐसी वास्तुशास्त्र के अनुसार नियम हैं जिनसे हम छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे चीज़ों को, वस्तुओं को रख करके हम वास्तु दोष के प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं और उससे शुभता भी ले सकते हैं। कविता जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से वास्तु दोष से मुक्ति पाई जा सकती है और कैसे उससे हमें शुभता मिलेगी। किन किन चीज़ों को हमें घर में रखना चाहिए, क्योंकि घर देखिए हर किसी के लिए एक मंदिर के समान होता है और हर कोई अपने घर को सजाने की, उसे खूबसूरत बनाए रखने की भरपूर कोशिश करता है। तो इस खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए भी किन चीज़ों की मौजूदगी उनके घर के वास्तु दोष को दूर कर सकती है, ये आप बताइए। देखिए सबसे अच्छा तो है कविता जी, अगर घर के प्रवेश द्वार से ही, जैसे कई बार हमने देखा है कि प्रवेश द्वार का ही आ जाता है कि फेसिंग ही गलत है, लोगों के मन में भेव आ जाता है। किसी ने कह दिया कुंडली से आपका यह फेसिंग जो है, यह डायरेक्शन, दिशा सही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर गृहस्थ आश्रम यानी कि घर है तो वहाँ पर मुख्य द्वार पर ही शीर्ष पर दरवाजे के ऊपर पंचमुखी हनुमान की बैठी हुई प्रतिमा, फोटो वहाँ पर लगाना चाहिए। और यह विशेष ख्याल रहे कि अगर आप गृहस्थ आश्रम यानी घर में लगा रहे हैं, घर के मुख्य द्वार पर, तो बैठे हुए हनुमान का रखें। और अगर आप कमर्शियल स्थान है, आपका ऑफिस, कार्यालय, फैक्ट्री इत्यादि है, तो वहाँ पर आप खड़े हुए यानी कि शत्रु विनाशक के रूप में वहाँ पर लगाइए। और गृहस्थ आश्रम रहे तो वहाँ पर बैठे हुए हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान का फोटो लगाएं और नित्य उसका पूजन करें, जिससे कि जीवन में अगर आपके कुछ भी उस दिशा दोष की वजह से या मुख्य द्वार पे जो कोई दोष
बन रहा था वास्तु का, तो वहाँ पर मुक्ति मिलेगी। और इसका एक और लाभ मिलेगा कि जो घर के अंदर जो ऑरा प्रवेश करता है, क्योंकि मेहमान आते हैं, कौन सकारात्मक है कौन नकारात्मक, कौन हमारे लिए शुभता सोच के आ रहा है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होकर वहीं पर वह रुक जाती है और घर के अंदर नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। तो सबसे पहले हम मुख्य द्वार से ही शुरू करते हैं, और मुख्य द्वार से शुरू किए तो अगर कहीं से भी फेसिंग की दिक्कत है, आपका फ्लैट या मकान गलत दिशा में है, या नहीं शुभता मिल रही है, कुछ न कुछ पीड़ा आ रही है, आए दिन तनाव तकरार देखने को मिलती है, तो सबसे पहली क्रिया तो मुख्य द्वार पर करिए, जो कि आपके घर के कई दोषों को वह दूर करेगा और शुभता देगा। कविता जी, चलिए, तो आपने बात की मुख्य द्वार की। मेन एंट्रेंस पे आपको क्या लगाना चाहिए? पंचमुखी हनुमान जी। इसके अलावा आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, अब आगे हमें कहाँ कौन सी चीज़ रखनी चाहिए? देखिए, अब सबसे बैठते हैं क्योंकि हम श्रृंखला में बढ़ रहे हैं कविता जी, तो श्रृंखला में बढ़ते हैं तो अब आता है गेस्ट रूम, या हमारा जहाँ पे बैठने का स्थान है, लिविंग रूम जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हम अपने भी परिवार के साथ और मेहमानों के साथ बैठते हैं, वहीं से हमारा प्रोग्रेस शुरू होता है। तो वहाँ पर पूर्वी या पश्चिमी दीवार पर, यह विशेष ध्यान दें, पूर्वी या पश्चिमी दीवार पर हम लगाएं। और जो आजकल बहुत प्रचलन है 7 हॉर्सेस का, 7 व्हाइट हॉर्सेस का, वह लगाएं। सूर्य के प्रतीकात्मक है, क्योंकि सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं और सूर्य के ही यह एग्रेसिव प्रोग्रेसिव नेचर को दर्शाता है। तो आप अगर इसको लगाते हैं तो आपके घर परिवार में या उस एरिए में, उस ऑरा में वृद्धि होगी और वहाँ पे सकारात्मकता आएगी। जैसे कुटुंब में, परिवार में लोगों के अंदर बहुत लेजी नेचर होता जाता है, काम को टालने की आदत हो जा रही है, तो उसमें यह नकारात्मकता को यह विराम दे देगा और आप सबके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा भर देंगे। और यह एक सकारात्मक सोच भी पैदा करेगा। जब जब आपकी नज़र उस पर पड़ेगी तो आपके लिए यह सकारात्मक सोच पैदा करेंगे। कविता जी, अगर हम गृहिणी से जुड़े उसके किचन की बात करें, तो किचन में क्या हमें रखना चाहिए विशेषकर? क्योंकि किचन बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, जहाँ हमारा खाना बनता है, भोजन बनता है, माँ अन्नपूर्णिमा का वास होता है, तो वहाँ के लिए कुछ बताइए। देखिए, किचन के लिए तो कविता जी बहुत पहले से ये हमारे शास्त्र में विधान हम लोग छोड़ते आ रहे हैं आजकल, लेकिन किचन के लिए एक नित्य की वास्तु दोष से संबंधित एक क्रिया है, लेकिन यह नित्य आपको करना पड़ेगा, रोजाना। और यह बहुत चमत्कारी है, क्योंकि कहते हैं कि अन्नपूर्णा यानी धन धान्य की प्राप्ति उसी जगह से होती है, स्थिरता परिवार में उसी जगह से आती है। तो पहले का कविता जी, अगर आपको याद होगा, तो पहले लोग रोज जो लेपन किया जाता था, जहाँ पे भोजन बनता था, शुद्धता करके वहाँ पे पूजन किया जाता था। कच्चा चावल, आटा या कई जगहों पर पुष्प इत्यादि से अन्नपूर्णा पूजन करने का विधान था, भोजन बनाने से, अग्नि प्रज्वलित करने से पहले। तो अच्छा तो होगा कि अगर कुछ ना मिले आपको घर परिवार में, तो जब भी सुबह जब पहला भोजन जब बनाने जाएं तो चूल्हा स्वच्छ करके और उस पर कुछ ना मिले तो हल्दी और आटा रख करके उस पर थोड़ा सा हल्दी रख दें, और मिल जाए तो लाल पुष्प आज रोज अर्पित करिए। अगर किसी भी प्रकार का वहाँ पे वास्तु दोष होगा और कोई दिक्कत आ रही होगी तो वहाँ से दूर होगी और घर की सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है वह समाप्त होगी। माँ अन्नपूर्णा उसका स्वयं हरण करेंगी और आपके परिवार में, कुटुंब में शुभता देंगी। तो चलिए, ये आज हमने आचार्य जी से जाना कि किस प्रकार से, किन चीज़ों से आप अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि को बरकरार रख सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।